हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सबके बीच मौजूद है वो गायक जिनकी गायकी सुनकर रोम रोम कह उठता है जय हो और चक दे इंडिया। जी हाँ, स्वागत कीजिए सिंगर सुखविंदर सिंह जी का। सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। हम आपका इंतजार बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, थोड़ी देरी जरूर भी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। सब तंदुरुस्त रहें और किसी भी मुसीबत से ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु हम सबको दूर रखे। जी सुखविंदर जी, इससे पहले कि हम हमारी बातचीत का दौर आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आखिर कैसे मिटेगा कोरोना का ये दिन, ये अगर आप सुरों के साथ छेड़ दें तो बस मजा आ जाए। हर पल ही खुश रहना, आखिर क्यों है रोना। हर पल ही खुश रहना, आखिर क्यों है रोना। मिट जाएगा प्यारे एक दिन ये कोरोना। जी सुखविंदर जी, बिल्कुल। हाँ, अपने आत्मविश्वास को, और एक बात का हमें यकीन करना होगा कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको 100% पालन करना होगा, और साथ में इस बात पे ईश्वर पे बिलीव भी करना होगा, यकीन करना होगा कि हम इस मुसीबत से उभर आएंगे, क्योंकि चारों तरफ से पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे कोशिश जारी है, काफी हद तक तो है। जी हाँ, सुखविंदर जी, आपके गाने पूरे देश भर में मशहूर हैं, लेकिन एक गाना मुझे खास तौर पर बहुत पसंद है, डर के आगे जीत है। ये सुना हमने, आज उसी जीत की देश को जरूरत है। बेसिकली डर के आगे जीत तो होता है, लेकिन जब हम सोच ही लेते हैं कि जीतना है तो फिर जीत निश्चित हो जाती है। जी, जो जीत है, अगर उसके बारे में हम लोग सुनिश्चित हो जाते हैं, हमें यकीन है, क्योंकि ये दुश्मन भी तो इनविजिबल है, ये एनिमी जो है ये इनविजिबल है, ये चारों तरफ है, हर तरफ है। लेकिन इससे बचने का जो सही तरीका, जो मुझे लगता है, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ जितने मुंह, बट इतना मैं जानता हूं कि साधारण जो जिंदगी है ना, सिंपल सादा, जिसे सादा कहते हैं जी, वो काफी हद तक इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देती है, स्ट्रेंथ बना देती है। कोई अग्रेशन नहीं, कोई किसी तरह का नफा और नुकसान की जिंदगी नहीं, सिंपल सादा जिंदगी, तंदुरुस्त जिंदगी। जब एक नींबू पीने से आपको दिन भर में एक नींबू तो पी सकते हैं आप, इतनी बीड़ियां फूकने वाले एक नींबू भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। तो नींबू को अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग। एक नींबू अगर पीते हैं तो आपको जिंदगी में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आपको दुनिया भर का इतना बंडल दवाइयों का फंकना नहीं पड़ता। तो ये हमें सोचना होगा कि जब अगर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए साधारण, ताकि जब तरह तरह की सौगातें बनती हैं तो हमारे चेहरे पे बड़ी लाली रहती है। जब दाल रोटी की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई दावत ना हुई, लेकिन वो दाल रोटी ही दावत है। उसे तंदुरुस्त मिजाज से बनाएं, अच्छे तरीके से, सादा जिंदगी ना किसी का। और खुश रहने का तरीका है कि खुश रहो। इसीलिए तो कहते हैं हर पल ही खुशी रहना, हर पल ही खुशी रहना, आखिर है क्यों रोना। एक दिन मिट जाएगा यारो ये कोरोना। बिल्कुल सुखविंदर जी, एक दिन ये जरूर दौर निकल जाएगा, और चूंकि आप एबीपी न्यूज़ पर हैं, चूंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि ये मंच आप ही संभाल लीजिए। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये हौले हौले जो आपका ये बड़ा बेहद खूबसूरत सा गाना है, हौले हौले ये वक्त कैसे गुजरेगा, उस फिल्म के गाने के जरिए अगर आप बताएं तो। हौले हौले से हवा लगती है ना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वक्त इस माहौल में कोई थोड़ा रोमांटिक एटमॉस्फेयर हो सकता आपको जरा सा सुकून दे सके। मैं जानता हूँ स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिलहाल शायद मैं एबीपी न्यूज के साथ मिलके आप लोगों का अगर जरा सा थोड़ा सा भी मनोरंजन कर सकूं, तो वो दवा के रूप में, दुआ के रूप में अगर काम आ सकता हो। हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार,
जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। सुखविंदर जी, हाँ दुआएं जी, मुझे लगता है कि उन जवानों को भी लगनी चाहिए जो इस वक्त देश के बॉर्डर के साथ साथ देश के अंदर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में जब दुआओं की बात आती है तो मुझे लगता है वो चक दे इंडिया जो है वो पूरा देश कभी भूल नहीं सकता आपके इस संगीत को, आपके इस गाने को। तो आप पहले बोलते मैं बैंड बाजा बारात भी लेके आता तो फिर दे धना धन गाने गाता, लेकिन इस वक्त मैं एक चीज की सलाह जरूर देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने जो जिक्र किया था इस बात का, वो एक सिंबल है, नींबू पानी। नींबू पानी एक सिंबल है कि अगर हम अपने कुछ प्रचार भी ऐसे किए जाते हैं कि यार छोड़ो यार नींबू पानी क्या पीना, ये दवाई खा ले इससे तंदुरुस्त हो जाएगा, तो वो उससे आपकी हमारी सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। हम बेहद कमजोर हो चुके हैं। आप देखिए वो जमाना, आज से तकरीबन 25 साल पहले का वो देश देखिए, जहां एक शहर में एक मेडिकल स्टोर को ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। अब हर गली मोहल्ले में 16,000 आपको मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। ये तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है, ये प्रोटेक्शन की निशानी नहीं है, ये कमजोर अवस्था की निशानी है, कमजोर सेहत की निशानी है। हमें अपने आप को नेचुरल फॉर्म पे, जो हमारी दादी नानियां जो बता के गए हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग, जो मेंटोर, जिनको हम कहते हैं कि यार बुढ़ा खुसूट होगा कुछ भी बोलता नहीं, वो सही बोलते। तजुर्बा 90 साल का 80 साल का तजुर्बा डज वर्क वेरी वेल। तो वो हमें वो नेचुरल फॉर्म पे आना पड़ेगा, आना ही चाहिए। वैसा प्रचार होना चाहिए, वैसे विज्ञापन होने चाहिए, वैसी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए जो देश के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए भी, और एक बहुत बड़ा बाजार भी खड़ा करेगा नेचुरल। लेकिन आप जब नींबू के लिए कोई अगर किसी को देता है कि आपको एसिडिटी है, आप नींबू पीजिए, आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेंगे, कभी आपको एसिडिटी नहीं होगी। उसका हाथ पकड़कर आपको उसके मुंह में दवाई डालते हो तो इसका मतलब आप कमजोर कर रहे हैं। विज्ञापन भी कमजोर करता है, और ये इस तरह का मैं सारी विज्ञापन की संसार को दोष नहीं देना चाहता, बट ये गलत है। वो ये जो प्रोत्साहन देना पड़ेगा नींबू के लिए, हमें नेचुरल फॉर्म के लिए आगे बढ़ के लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, लोगों को मॉरल करना पड़ेगा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। और जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, जब हमारे चेहरे पे रौनक आएगी, तो हम आगे बढ़ के फिर ठुमके लगाएंगे। बंठन चली बोलो ए जाती रे, बंठन चली बोलो ए जाती रे, पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया छन छनकाती रे। जब हम माहौल को ही बहुत संतुलित, विद कंसिस्टेंस, बहुत ही आरामदायक, कहते हैं जिंदगी कठोर है, ये आपने भी वाकई सुना होगा कि जिंदगी की राह बड़ी कठिन होती है। और यार जिंदगी की राह रिलैक्सिंग भी हो सकती है जी, लेकिन अपनी उम्मीदों को आप अग्रेसिव ना होने दें। सुखविंदर जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में खलल डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार भारत का जो वो जयकारा है जय हो से, उस पे हमें खत्म करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, उससे शुरू कर लेते हैं, खत्म बाद में कर लेंगे। जी बिल्कुल। आजा आजा जिंदे शामी यादे के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, सबको दुआओं के साथ जय हो, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।